अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मोहतरम नाज़रीन किराम, उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। हमारे कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी शख्सियत गुजरी हुई है। उन्होंने अपनी आप बीती में एक जगह लिखा है कि यहाँ एक तरफ से अगर पाकिस्तान है और दूसरी तरफ से हिंदुस्तान, बीच में ये मसाइलिस्तान कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें कदम कदम पर मसाइल देखने को मिलते हैं। दीन इस्लाम के अंदर सफाई सुथराई पर खासा जोर दिया गया है। किस्सा अगर मुख्तसर करना होगा तो एक हदीस पेश की जा सकती है, जिसके अंदर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि सफाई सुथराई ईमान के शोबों में से एक शोबा है, यानी कि अगर किसी शख्स ने इस शोबे का एहतमाम नहीं किया, उसका ईमान नामुकम्मल और नाकाफी कहलाएगा। इस सिलसिले में अगर हम मुसलमानों पर नज़र दौड़ाएं, आलमी सतह से लेकर इलाकाई सतह तक, तो हालात इंतहाई ख़राब हैं। जिस जगह पर मुसलमान रहते हैं वहाँ पर गंदगी, गलाजत और अफूनत होती है। आप हमारे शहर श्रीनगर की बात करें, वहाँ के गली कोचों की बात करें, वहाँ जो ड्रेनेज होते हैं उनकी बात करें, आप उन ड्रेनेज के अंदर क्या बहता है, वो गली कोचे किस कदर साफ शफाफ हैं, उससे आप बखूबी वाकिफ हैं। श्रीनगर के अंदर अगर आप किसी घर में दाखिल हो जाएं, ऐसा लगता है जैसे इंसान ने किसी 5 स्टार होटल में कदम रखा है। लेकिन उसी घर से बाहर जब आप कदम रखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इंसान ने अफ्रीका के किसी वीरान जगह पर कदम रखा है। अब हमारे गांव देहात इस हवाले से बहुत हद तक बचे हुए थे। लगता है कि ये नहुसत, माहौल को आलूदा करना, ज़मीन को आलूदा करना, गंदगी और गलाजत के ढेर पैदा करना, ये अब हम गांव वालों ने भी सीख लिया है। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, इस जगह का नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन यहाँ से जब हम आगे जाते हैं तो गोबर की टनल बनाई हुई है फ्रॉम बोथ द साइड्स ऑफ द रोड। मैं अपने घर से जब ज़िले सदर मुकाम की तरफ आता हूँ तो बीच में ऐसे बहुत सारे गांव मिलते हैं, ऐसी बहुत सारी जगह मिलती हैं जहाँ पर लोगों ने ऑन द रोड गोबर, गंदगी और गलाजत के ढेर पैदा किए हुए हैं। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं, बिल्कुल मेरे पास में इस जिले के 2 बड़े तालीमी इदारे हैं। मेरे सामने जिले कुपवारा का एक बहुत बड़ा नाला बहता है। आसपास से जितने भी गांव हैं ये बड़े खुशहाल गांव हैं, इनके अंदर गैरतमंद लोग रहते हैं। लेकिन इनके साथ साथ मैं तमाम लोगों को सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये माहौल को आलूदा करना, ये गंदगी और गलाजत के ढेर पैदा करना, ये अब हमारे पूरे कश्मीर का मसला है। इसलिए तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराई मेहरबानी आप सोचें, आप समझें, इस तरह से सरेआम गोबर के ढेर पैदा करना क्या अच्छी बात है? हम फिर सरकारी एहलकारों पर उंगलियां उठाते हैं, सरकार पर दोष देते हैं, सरकार ने वो नहीं किया, सरकार ने ये नहीं किया। लेकिन क्या ये हमारे ऊपर बहसत अवाम जिम्मेदारी आयद नहीं होती कि हम अपने माहौल को साफ सुथरा रखें? ये बिल्कुल मेरे साइड में 2 तालीमी इदारे हैं, वहाँ की जो सड़कें हैं वो बिल्कुल गोबर से भरे हुए हैं। ऐसा लगता है कि वहाँ के वासियों को कहीं कोई ज़मीन मिलती ही नहीं है। अब अगर ज़मीन है तो बिल्कुल वो इस तालीमी इदारे के आस पास है। वहाँ पर कितने बच्चे रोज़ आस पास खेलते होंगे, आते जाते होंगे। कितनी शर्म की बात है, कितनी हमाकत की ये बात है। इस सिलसिले में एक तो बहसत मुसलमान, दूसरा बहसत शहरी, इस तरह का तर्ज अमल पेश करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। राइजुल वक्त कवानीन के अंदर ऐसी बहुत सारी शिक़ें हैं जिनके तहत इस किस्म की गंदगी और गलाजत फैलाने के मुर्तकिब अफराद को जेल भी भेजा जा सकता है। मजहब की रूह से भी अल्लाह के यहाँ इस पर बहुत बड़ी पकड़ होगी।
बड़े गुनाहों में से एक गुनाह है। वहाँ से जो लोग निकलते हैं, वहाँ से जो बच्चे निकलते हैं, उनके लिए हम बहुत सारा दर्द पैदा करते हैं, दर्द का सामान पैदा करते हैं। अल-मुख्तसर गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इन चीज़ों को हम समझें, इनको ड्यू इंपॉर्टेंस दें, और इसी से हमारी डेवलपमेंट फिर यकीनी बन जाएगी। ये बातें असल में मसाजिद के अंदर जो मौलवी साहिबान होते हैं, जो खुतबा हजरात होते हैं, जो इमाम साहिबान होते हैं, इट इज़ देयर टास्क कि वो आवाम को सेंसिटाइज कराए इन मसाइल के बारे में। मैंने ये पाया है कि बहुत सारी जगहों पर लोगों को ये शऊर ही नहीं है कि भाई इस तरह से रोड पर गोबर जमा करना ये कितनी बड़ी हमाकत की बात है। उन पर लाजिम है, उन पर ये वाजिब है, बल्कि उनके मनसब का मतलब ही ये है कि वो जुमे के रोज़ अपने खुतबे में इस किस्म के मसाइल उभारें और शरीयत इस्लामी की रूह से लोगों को आशना कराएं, उनको उनके लिए तालीम और तरबियत का सामान पैदा करें। अच्छा, इस किस्म का जो गोबर यहाँ पर पैदा किया जाता है, गोबर के ढेर पैदा कर दिए जाते हैं, ऐसे तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि बराए मेहरबानी आप डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के पास जाइए, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के पास जाइए, वहाँ पर किस्म किस्म की स्कीमें आपके लिए दस्तयाब हैं। मिसाल के तौर पर वर्मी कंपोस्ट की स्कीम, सब्सिडाइज्ड रेट्स पर आप अपने घर के आसपास एक छोटा सा खते अराजी उसको आइडेंटिफाई करें, फिर वहाँ पर उसको बनाएं। एक तो गंदगी और गलाजत नहीं फैलेगी, दो आपको अच्छी खाद भी मैसर होगी। And then, once again, we would like to request all the stakeholders इस सिलसिले में आगे आएं और अपने माहौल को बचाएं आलूदगी से, गंदगी से और गलाजत से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।